हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम पढ़ रहे थे बेटा चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर दिया था। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर। रिलेशन है आर, किस पे बनाया गया बेटा? रियल नंबर पे। और कैसे डिफाइंड है? आर में कौन से पेयर आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे? ए लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ये ट्रांजिटिव है। ये मुझे बताना है, ठीक है? तो इसे नोट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं बेटा कैसे इसको सॉल्व करना है। तो चलिए बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। रिलेशन कैसे डिफाइंड है? ए लेस देन इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अगर आप बेटा इसको जनरल वे में सॉल्व करोगे, मतलब दोनों जगह ए लिखोगे, तो आपको लगेगा ये सही है, ये रिफ्लेक्सिव है। जब मैं यहाँ पे ए कर दूंगा तो ये बन गया ए लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर। और ए की वैल्यू अगर मैं 2 डाल दूं तो यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो 4 2 से बड़ा ही होता है। तो जनरल वे में देखोगे तो आपको लगेगा ये सही है और ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव है। लेकिन बेटा मेरा जो रिलेशन जो बना हुआ है ना, ये किस पे बना हुआ है? रियल नंबर्स में। और याद रखिए रियल नंबर में बेटा फ्रैक्शन वाले नंबर भी आते हैं। और ये जो मेरा रिलेशन है ये सभी नंबरों पे ट्रू होना चाहिए तो ही रिफ्लेक्सिव बनेगा। अगर बेटा मैं क्या करूं, यहाँ पे a की वैल्यू में 1/3 ले लेता हूँ, ठीक है? जब 1/2 इस तरह से फ्रैक्शन में कुछ भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा 1/2 जो है ये कभी भी 1/2 के स्क्वायर से छोटा नहीं हो सकता। यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन डाल दो। अगर मैं a की वैल्यू 1 ले लूं, दोनों जगह 1/2 कर दो, सॉरी 1/2, तो ये बन जाएगा 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि मुझे फ्लेक्सिंग में दोनों सेम करने हैं। अब 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4। और ये 1/2 मतलब 50%, 1/4 मतलब 25%। तो 25% 50% से बड़ा नहीं ना हो सकता। तो इसका मतलब 1/2 जो है वो इससे छोटा नहीं हो सकता, ठीक है? तो अगर ये इससे छोटा नहीं हो सकता, फिर ये वाला जो पेयर है 1/2 कॉमा 1/2 ये आर में नहीं जाएगा। अगर ए के लिए भी गलत हो जाए तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है? तो याद रखिएगा बेटा किसके ऊपर डिफाइंड है आपका रिलेशन, उसका ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब ये रियल नंबर पे था तो इसमें फ्रैक्शन वाले नंबर भी आते हैं, तो उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं बेटा सिमेट्रिक पे। ये आ गया मेरा पार्ट बी, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कैसे करते हैं? पहले मुझे एक पेयर सिलेक्ट करना है जो इसे फॉलो करता है, ठीक है? अब यहाँ देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे 1 ले लूं, यहाँ पे 2 ले लूं, तो 4 तो बड़ा ही होता है, तो वो इसमें चलेगा, है ना? तो लेट 1,2 बिलोंग्स टू आर। एक पेयर ले लिया मैंने आर में 1 2, है ना? विच इंप्लाइज, इसका मतलब 1 जो होगा लेस देन इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, है ना? इसका ये मतलब हुआ कि 1 जो है वो 2 स्क्वायर से छोटा होता है। तो बिल्कुल सही है, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है। विच डज नॉट इम्प्लाई, इसका मतलब ये नहीं है देन 2 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा। अगर मैं इनको उल्टा कर दूं 2, ठीक है? पहले क्या किया मैंने, ये पेयर लेके जा रहा था इसमें, तो ए की वैल्यू 1 डाल दी, बी की वैल्यू 2 डाल दिया ना, तो 1 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। तो 1 4 से छोटा ही होता है, तो उसके लिए ट्रू है। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, ए की वैल्यू 2 कर दूं, बी की 1 कर दूं, तो फिर ये मेरा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है? तो 1 2 के लिए तो ठीक है, लेकिन 2 1 के लिए ये फॉल्स आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो पेयर है 2 1 ये आर में नहीं आने वाला। अगर ये आर में नहीं आएगा तो देयरफॉर हमारा जो आर है इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है? ये हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है। तो 1 2 आर में है लेकिन 2 1 नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट ट्रांजिटिव पे। तो अब देखिए बच्चों ट्रांजिटिव कैसे प्रूफ करेंगे, उसके लिए मुझे पहले दो पेयर लेट करने होते हैं सिलेक्शन में। तो मुझे ऐसे दो पेयर सोचने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, ठीक है? लेट ये 10 4 एंड 4 3 बिलोंग्स टू आर। मैंने ये दो पेयर लिए, आप कोई भी लिए, लेकिन पेयर वैसे लेना बेटा जो उस रिलेशन को सेटिस्फाई करे, है ना? तो ऐसा होता ना 10 लेस देन इक्वल्स टू 4 स्क्वायर, 16 इसके बड़े होगा, और 4 लेस देन इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब मेरा जो 10 है बेटा लेस देन इक्वल्स टू 4 स्क्वायर एंड
4 लेस देन इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। बट अगर मैं ये सेंटर वाला नंबर हटा दूं तो ये जो 10 है, ठीक है, ये लेस देन इक्वल्स टू आना चाहिए था बेटा 3 के स्क्वायर के, ये लेकिन इसके बराबर 3 स्क्वायर से लेस देन इक्वल्स टू नहीं आने वाला। ठीक है, अगर ए की वैल्यू 10 ले लूं, बी की मैं 3 ले लूं, तो ये बनेगा 9। तो 10 जो है वो 9 से छोटा नहीं होता, उस पे गलत हो जाता है। देयरफॉर ये जो पेयर बना हमारा 10, 3, ये आर में नहीं जाएगा, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो जो आर भाई साहब है वो ट्रांजिटिव नहीं है। इसका मतलब मेरा जो आर है ना तो वो रिफ्लेक्सिव है, इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, ठीक है, और नॉर ट्रांजिटिव। तो तीनों में से वो कुछ भी नहीं है, और यही मुझे एग्जाम में पूछा गया, और सॉरी क्वेश्चन में पूछा गया था। अब चलते हैं बेटा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। अब आपको सेट दे रखा है 1 से लेकर 6 तक, रिलेशन कैसे डिफाइंड है मुझे बताना है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। अब देखो इसमें आर के पेयर आ जाएंगे बेटा, क्योंकि मेरे को पास सेट के नंबर है, यहाँ पे एक वैल्यू डालते जाऊंगा, बी निकलते जाएंगे, आर बन जाएगा। जैसे आर बन जाएगा फिर देखेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है। तो चलिए बच्चों अब इसको सॉल्व करते हैं। ये ए बी है और बी किसके बराबर है, a+1। मैंने आपको पहले बताया था बेटा, अगर आपके पास एक सेट है तो दूसरा भी आपने सेम ले लेना, ठीक है। इस सेट का हमने नाम भी दे दिया है ए, ठीक है। तो पहले वाले मेरे पास सारे जो नंबर हैं ये वाले, ठीक है, ये सारे आपके ए हो जाएंगे और ये सारे नंबर आपके बी हो जाएंगे। अब ए की वैल्यू डालते जाएंगे और बी के आंसर निकालते जाएंगे और पेयर बनते जाएंगे। देखो बेटा ए की पहली वैल्यू 1 है, तो 1 डालूंगा तो बी का आंसर क्या आया 2। फिर 2 डालूंगा तो इस पे 3, क्योंकि एक ही बढ़ रहा है बेटा, 3 आएगा तो 4, 4 आएगा तो 5, 5 आया तो 6। अब 6 डालूंगा तो बन जाएगा बेटा 7, लेकिन बी जो है वो 7 उसमें है ही नहीं, इसलिए उसको छोड़ देंगे। आर मेरे पास बन गया। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहला ये आ गया रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव में देखिएगा मैंने क्या करना है बेटा, जितने भी नंबर हैं ए के उन सभी के पेयर इसमें होने चाहिए। 1 1 इसमें नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 किसी का भी नहीं है ना, तो हम जनरली लिखेंगे ए कॉमा ए जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। आपका आर जो है इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ए काम तो हो गया, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब चलते हैं बेटा दूसरे पे, जिसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक। ये आ गया सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में क्या करना है बेटा, जितने भी पेयर मुझे यहाँ पे दे रखे हैं उनको उल्टा करेंगे, वो सारा इसमें होना चाहिए। 1 2 का उल्टा कर दो, 2 1 नहीं है, 2 3 का 3 2 वो भी नहीं है, 3 4 का भी नहीं है, 4 5 का नहीं है, 5 6 का भी नहीं है, किसी का भी बेटा उल्टा करेंगे, रिवर्स करेंगे तो वो आर के अंदर नहीं मिल रहा मुझे, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। तो इसको मैं जनरल फॉर्म में लिख लेता हूँ बेटा, ठीक है। ए बी बिलोंग्स टू आर विच इम्प्लाइज बी ए जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप एग्जाम्पल से भी बता सकते हो इसे, ठीक है। ए बी आर में है, बी आर में नहीं है, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, बराबर है। अब तीसरा चलते हैं बेटा ट्रांजिटिव पे, ठीक है। ये आ गया मेरे पास ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में क्या करना है बेटा, मुझे पेयर ढूंढने हैं, 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 इसमें होना चाहिए, लेकिन 1 3 नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा 1 2 कॉमा 2 3 सीधा एग्जाम्पल ही दे देंगे, बिलोंग्स टू आर, बट 1 3 जो है 1 कॉमा 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 3 आर में नहीं है, तो इसका मतलब आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, बराबर है बेटा। तो आप चाहो तो यहाँ पे सिमेट्रिक में एग्जांपल भी दे सकते हो, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, जैसे 1 2
बिलोंग्स टू आर बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ये आपके पास और में है, जहां ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। शो दैट द रिलेशन, यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है आर इन आर, किस पे बना है, रियल नंबर पे। कैसे डिफाइन किया बेटा कि a लेस देन इक्वल्स टू b, ये रिफ्लेक्सिव भी है ट्रांसिटिव भी है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। एक आपको छोटा सा हिंट बता देता हूँ बेटा, अगर क्वेश्चन में लिख दिया ना कि ये रिफ्लेक्सिव है तो वो रिफ्लेक्सिव ही होगा, अगर लिख दिया होगा ना सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक होगा, अगर लिखा ना ये ट्रांसिटिव नहीं है तो मतलब ये ट्रांसिटिव नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है ट्रांसिटिव भी है, आपको वहां पे बताना है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, ये सारा मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, इसे नोट करते हैं फिर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे, ये कंडीशन क्या है बेटा, a लेस देन इक्वल्स टू b। अब यहाँ देखो, अगर मैं दोनों जगह यहाँ पे a कर देता हूँ तो क्या बनेगा, a लेस देन इक्वल्स टू a, ये तो ट्रू है। a जो होता है वो a से या तो छोटा होगा, सॉरी a जो है वो a के बराबर ही रहता है। ठीक है, तो ये वाला वैलिड है, a लेस देन इक्वल टू a विच इज ट्रू, तो हम क्या लिख देंगे बेटा, विच इंप्लाइज ये जो पेयर है a कॉमा a बिलोंग्स टू r। तो r क्या बन जाएगा, यहाँ पे a को लिख लेते हैं फॉर ऑल a बिलोंग्स टू, आपको जो सेट यहाँ पे मुझे दे रखा था, सेट क्या था यहाँ पे r। ठीक है, a जो होगा वो a से लेस देन इक्वल टू a ही होगा, जितने भी a आप r से ले लो रियल नंबर से, तो ये पेयर r में चला जाएगा, तो r आपका क्या बन जाएगा, r इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी, बराबर है। अब चलते हैं बेटा सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पे। तो यहाँ देखिए बेटा सिमेट्रिक कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ पे एक पेयर ले लेंगे, लेट 1, 2 बिलोंग्स टू आर, है ना। अब ये पेयर तो आर में हो गई, क्योंकि कंडीशन क्या थी, ए लेस देन इक्वल्स टू बी, ए के बदले 1 आ गया, बी के बदले 2, 2 तो बड़े होता है 1 से। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा कर दूं 2, 1, ये आर में नहीं है। ठीक है, तो 1, 2 आर में है लेकिन 2, 1 आर में नहीं है, तो इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे 1, 2 बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या होगा 1 ऐसे, बट 2 जो है इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 1, इसलिए आपका जो 2, 1 है, देयरफॉर 2, 1 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। और क्वेश्चन में भी ये पूछा गया था बेटा कि आर जो है सिमेट्रिक नहीं। अब चलते हैं ट्रांजिटिव पे। ठीक है, ये आ गया ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में मुझे दो पेयर लेके चल रहा होता है, लेट ए बी कॉमा बी सी बिलोंग्स टू आर। ए बी बी सी मैं दो आर में ले लेता हूँ, इसका मतलब ए जो है लेस देन इक्वल्स टू बी एंड बी जो है बेटा वो लेस देन इक्वल्स टू सी। इसको ऐसे मान लो, ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो इसका मतलब ए जो है वो सी से छोटा ही होगा। तो इसका मतलब ये जो पेयर है ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर जो है वो आपका ट्रांजिटिव है। ठीक है जी, हो गया प्रूफ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चेक वेदर द रिलेशन, मुझे बताना है कि जो रिलेशन है आर डिफाइंड किया गया आर पे है, रियल नंबर्स पे, ए बी ए लेस इक्वल टू बी क्यूब, ये रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है ट्रांजिटिव, तीनों में से क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन और बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों एक जैसे, वहां स्क्वायर था यहाँ पे क्यूब है, वहां पे भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करेंगे बेटा, फ्रैक्शंस लेके चलेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन के लिए गलत हो जाएगा तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, फिर सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ करेंगे। देखिए बच्चों इसका रिफ्लेक्सिव कैसे करेंगे, क्योंकि आर पे डिफाइंड था, तो हम यहाँ लिख देंगे बेटा 1/2 ही ले लेते एग्जाम्पल। ठीक है, सीधा एग्जाम्पल लिख देंगे, तो इसका मतलब विच इम्प्लाइज ये जो 1/2 कॉमा 1/2 ये आर में नहीं जाएगा। ठीक है, फॉर ऑल, ये यहाँ पे लिखना चाहिए था मुझे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी, अब चलते हैं बेटा आगे।
आगे जाने से पहले बेटा यहाँ पे ये फॉर ऑल नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे ये फॉर ऑल नहीं आएगा क्योंकि 1 1 के लिए ये ठीक वैलिड हो जाता है, 1 1 के लिए, 2 2 के लिए, ये सिर्फ फ्रैक्शन के लिए गलत आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे फॉर ऑल जो है मिटाना ही पड़ेगा। ये सिर्फ एक एग्जांपल देनी है। पिछले क्वेश्चन में फॉर ऑल हम लिख सकते थे वहां, क्योंकि वहां पे किसी भी नंबर के लिए वो ठीक नहीं आ रहा था, ठीक है। अब चलते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारा सिमेट्रिक आता है। यहाँ पे बी सिमेट्रिक। अब यहाँ देखो बेटा, सिमेट्रिक में मुझे क्या करना होता है, दो नंबर सेलेक्ट करने हैं जो उसमें फॉल करते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 ही ले लेते हैं, सबसे सिंपल। 1 2 जो है वो आर में जाएगा, ठीक है। अगर 1 2 जो है आर में है, इसका मतलब विच इंप्लाइज 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 क्यूब, है ना। 2 क्यूब 8 होता है, 8 1 से बड़ा ही होता है। बट अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, 2 लेस देन इज इक्वल टू 1 क्यूब, ये तो गलत हो जाएगा ना, 1 क्यूब बड़ा थोड़ा होता है 2 से, 1 क्यूब तो 1 नहीं होता है, तो इसके लिए गलत हो गया। तो इसका मतलब 2 1 जो है विच इंप्लाइज डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर जो है इज नॉट सिमेट्रिक, तो आर जो है वो भाई साहब सिमेट्रिक नहीं है। अब चलते हैं बेटा तीसरे पे, जिसे बोलते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, ठीक है। अब ट्रांजिटिव में देखिएगा, ट्रांजिटिव में बेटा मुझे 2 पेयर चाहिए होते हैं, तो 2 पेयर लेंगे पहले। एक मैं ले लेता हूँ, जैसे सपोज करते हैं एग्जांपल 10 3, तो 10 3 तो इसमें आएगा, है ना। ये यहाँ पे वैल्यू डाल के लिए 10 3 का क्यूब 27 बड़ा होता है। अब दूसरा पेयर मेरा 3 से स्टार्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे ले लेते हैं बेटा 3 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो 3 अगर यहाँ पे डालू 2 का क्यूब 8, तो ये भी इसमें सेटिस्फाई करेगा, बिलोंग्स टू आर। अब देखो 10 3 जो है आर में है, तो इसका मतलब 10 की वैल्यू जो है, 10 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 2 क्यूब, सॉरी 3 का क्यूब, एंड 3 लेस देन इक्वल्स टू 2 क्यूब। बट अगर मैं इसको बीच में से छोड़ दूं, तो 10 लेस देन इक्वल्स टू 2 क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है ना, तो ये 10 से बड़ा नहीं होता, तो गलत हो जाता है। तो विच इंप्लाइज, इसका मतलब ये 10 2 जो है ये आर में नहीं जाएगा। अगर ये आर में नहीं गया, तो आर जो है इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है जी, हो गया ये भी। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, रिलेशन आर है, सेट कौन सा है बेटा 1 2 3, इसको ये नाम दे लेंगे। और आर भी मुझे बना के दे दिया, ये पूछा गया सिमेट्रिक है, ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव, तो यहीं से दिख रहा है बेटा, सभी के पेयर इसमें नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए 1 2 है, 2 1 है, लेकिन 1 1 इसमें नहीं है। सिमेट्रिक में 1 2 है, तो उसका रेसिप्रोकल 2 1, 2 1 का 1 2 होता है, ठीक है। तो यहीं से बता दिया, अब इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देखिए बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। आर में मुझे पेयर पहले से दे रखे हैं, तो 1 1 2 2 3 थी, किसी का भी नहीं है, तो सीधा लिख देंगे बेटा जनरल फॉर्म में, ए जो है डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं फॉर ऑल, क्योंकि किसी भी नंबर का पेयर इसमें नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास जो आर है इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये काम तो हो गया। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट सिमेट्रिक पे। अब देखिए बच्चों सिमेट्री कैसे करेंगे। सिमेट्री के लिए मुझे पता है यहाँ पे एक ही पेयर था 1 2, है ना, और 2 1, फिर 2 1 था, उसका रेसिप्रोकल भी था। तो यहाँ पे देखो बेटा ए बी जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, बिलोंग्स टू आर, विच इंप्लाइज बी ए जो है वो भी किस में है, आर में है। तो हमारे पास आर जो है वो क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक बन जाएगा, आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट ट्रांजिटिव पे। ये आ गया मेरे पास सी ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए देखो बच्चों, 1 2 और 2 1 ये दो पेयर दे रखे थे, दोनों आर में है, लेकिन 2 छोड़ देंगे तो 1 1 जो था वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर जो है इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है जी। अब चलते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दे रखा है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। कोई कॉलेज है, उसकी बुक्स है लाइब्रेरी में, उस पे सेट बनाया हुआ है, और आर कैसे डिफाइंड है, एक्स और वाई के जो नंबर ऑफ पेजेस सेम होने चाहिए, और बताना है क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है या फिर नहीं है। तो देखिए बच्चों कैसे सॉल्व करना है। पहले भी हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे। तो जब भी बेटा स्टेटमेंट आती है तो फ्लेक्सिबली क्या करना है, मुझे दोनों जगह सेम कर देना। तो यहाँ बनेगा x एंड x हैव सेम नंबर, शॉर्ट फॉर्म लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, तो दोनों सेम है बेटा, तो नंबर ऑफ पेजेस भी दोनों के होंगे, सेम होंगे। तो इसका मतलब ये जो पेयर बनेगा x कॉमा x, ये कहाँ चला जाएगा, R में। ठीक है, और यहाँ पे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, ये मेरा सेट था लाइब्रेरी का जिसका नाम क्या था, ए था। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, तो देयरफॉर r जो है वो बन जाएगा रिफ्लेक्सिव। बराबर हो गया। अब चलते हैं पार्ट बी पे, सिमेट्रिक। ठीक है, अब सिमेट्रिक में देखिएगा बेटा, एक पेयर लेट करके चलेंगे। लेट x कॉमा y बिलोंग्स टू r। अगर ये बेटा r में है, इसका मतलब क्या है, इस पे डेफिनेशन लग जाएगी, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। x और y के पेजेस सेम है, विच इंप्लाइज y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, अगर एक्स वाई के नंबर ऑफ पेजेस सेम है तो वाई एक्स के भी सेम होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो y कॉमा एक्स है कहाँ चला गया बेटा, R में। देयरफॉर R जो है वो सिमेट्रिक है। अब चलते हैं ट्रांजिटिव पे। ये आ गया ऑप्शन सी, ये आ गया मेरा ट्रांजिटिव। तो हमें पता है बेटा ट्रांजिटिव में हमें दो पेयर लेकर चलना है। ठीक है, लेट x कॉमा y और y कॉमा z बिलोंग्स टू r। ठीक है, इन दोनों पे पहले डेफिनेशन लगाएंगे। x y r में है तो इसका मतलब x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। फिर इस पे भी लगाते हैं एंड, इसके अलावा y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, विच इंप्लाइज x और y के नंबर ऑफ पेज सेम है, y z की भी सेम है, तो इसका मतलब x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है जी, x और z के नंबर ऑफ पेजेस सेम है, तो इसका मतलब ये जो पेयर बनेगा बच्चों x कॉमा z, ये कहाँ चला जाएगा, R में। तो R जो है हमारे पास वो ट्रांजिटिव बन जाएगा, R इज ट्रांजिटिव। ठीक है, और मुझे पूछा गया था क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या फिर नहीं है। अब ये फ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, यही मुझे इसमें प्रूफ करना था। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर दिए। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ